Assalamu alaikum students. I hope everyone will be fine. Today we will discuss biology class 9 chapter 3 and this is our lecture number 15. In this lecture we will discuss about virus. What is virus? These are acellular structure and are not included in the five kingdom classification system. ये जो singular cellular होते हैं, acellular होते हैं, वायरस जो होते हैं वो एसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं और हम इनको इंक्लूड नहीं करते इन फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन. वायरस आर पार्टिकल दैट लैक स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल. ये पार्टिकल्स होते हैं जिसमें जो स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक है सेल की वो एब्सेंट होती है. दे कैन नॉट कैरी आउट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली. और जब तक ये किसी होस्ट में चले नहीं जाते तो ये जो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उनको कैरी आउट नहीं कर सकते. दीज आर ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. और ये ऑन द बॉर्डर लाइन है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड. नेक्स्ट है virology. The study of virus is known as virology. It is a scientific discipline that focuses on the study of viruses, their structure, classification, replication, evolution, and interaction with host organism. Virology में हम और स्टडी करते हैं all about viruses के what are different types of viruses, उनके स्ट्रक्चर क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, उनकी रेप्लिकेशन कैसे बनती है, यानी उनकी कॉपीज कैसे बनती है, वो ग्रो कैसे करते हैं, डिफरेंट एवोल्यूशंस कैसे आई हैं और जो होस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ वायरस कैसे इंटरेक्ट करते हैं. Virologists investigate various aspects of viruses including their biology, pathogenesis and the development of antiviral therapies and vaccines. और जो virologist होते हैं वो investigate करते हैं different aspects of viruses और उनके treatment के लिए उनके वो vaccine को produce करते हैं. Next है जी virus. All viruses have a central core surrounded by a protein core. जो central core होती है virus की वो surround की गई होती है by protein. Core can be DNA और RNA. जो सेंट्रल कोर होती है वो डीएनए भी हो सकती है और आरएनए भी हो सकती है. अब रीजन क्या है कि वायरसेस को फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया बल्कि एक्सक्लूड किया गया है. सबसे पहले जी सेलुलर स्ट्रक्चर. द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ सेल्स एज अ फंडामेंटल यूनिट लाइफ. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं उनके क्लासिफिकेशन की बेस है प्रेजेंस ऑफ सेल. अब सेल के जी बेसिक यूनिट है लाइफ का. विदाउट सेल लाइफ कैन नॉट बी पॉसिबल. हाउएवर वायरसेस आर एसेलुलर एंटिटीज. जो जबकि वायरस क्या है एसेलुलर एंटिटीज है. उनके अंदर कई सेलुलर स्ट्रक्चर जैसा कि प्रोकैरियोट्स में हो या बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स में हो गया प्लांट्स एनिमल फंजाई और प्रोटिस्ट. इनमें जो सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं वैसा कोई स्ट्रक्चर वायरस में प्रेजेंट नहीं होता. नेक्स्ट है जी लैक ऑफ मेटाबॉलिज्म. Viruses do not possess their own metabolic machinery. जब वायरस इंडिपेंडेंट बने हैं तो वो कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रन नहीं कर सकते. दे कैन नॉट जनरेट एनर्जी और सिंथेसिस प्रोटीन इंडिपेंडेंटली. ना ही वो एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं और ना ही वो प्रोटीन को प्रोड्यूस कर सकते हैं जब वो इंडिपेंडेंटली पड़े. Instead, viruses rely on host cell to carry out these vital functions. और जैसे ही वायरस जो है वो होस्ट बॉडी में एंटर होता है तो वो क्या करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को अक्कर करना स्टार्ट हो जाता है और जो वाइटल फंक्शंस हैं उनको भी स्टार्ट कर देता है ताकि अपनी वो लाइफ को बरकरार रख सके. नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन. वायरसेस कैन नॉट रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन. वायरस जो है वो खुद ब खुद जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते वंस दे आर इंडिपेंडेंट. They lack the necessary cellular machinery for replication. Instead, they hijack the replication machinery of the host cell to produce more virus particles. लेकिन जब वो host body के अंदर enter हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं जो हमारी रेप्लिकेशन मशीनरी होती है उनको वो हाईजैक कर लेते हैं जिसकी वजह से जो हमारे वायरस पार्टिकल हैं वो रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाते हैं.
Now we will discuss what are prions and what are viroids. Prions are misfolded proteins that can cause infectious diseases in animal including human. Prions क्या होते हैं? जो misfolded proteins होते हैं जो diseases cause कर सकते हैं which are infectious in animals and including human. Unlike virus, prions do not contain मटेरियल डीएनए और आरएनए. जैसे वायरसेस में हमारे पास कोर होता है, सेंट्रल कोर डीएनए या आरएनए, वैसा प्रियॉन्स का जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, ना ये डीएनए कंटेन करते हैं और ना ही आरएनए. दे आर कंपोज सोलली ऑफ प्रोटीन. ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं. प्रियॉन्स हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ट नॉर्मल प्रोटीन्स इनटू देयर मिसफोल्डेड. प्रियॉन्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो जो नॉर्मल प्रोटीन्स हैं उनको अपने मिसफोल्डेड प्रोटीन्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. और infectious form होती है misfolded leading to the accumulation of abnormal protein in the brain and other tissues. और जब वो misfolded protein में convert कर देते हैं तो हमारे पास जो है वो abnormal protein के रिलीज होने के चांसेस होते हैं in the brain and other tissues, जिसकी वजह से जो हमारे पास abnormal proteins हम हमारे cellular system को disturb करते हैं. Next is the viroids. Viroids are small circular RNA molecules that cause disease in plants. Viroids जो होते हैं वो circular RNA molecules होते हैं जो कि plants में disease cause कर सकते हैं. जैसा कि वायरसेस में प्रोटीन कोट होता है अराउंड डीएनए और आरएनए, वैसा वायरसेस में विरॉइड्स में नहीं होते. दे कंसिस्ट ओनली ऑफ अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल. वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट होते हैं. विराइड्स आर केपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग एंड रेप्लिकेटिंग विद इन प्लांट सेल. ये प्लांट सेल को इन्फेक्ट करते हैं. उनकी जो नॉर्मल सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं और जब सेलुलर एक्टिविटीज डिस्टर्ब होती हैं तो वेरियस प्लांट डिजीज अकर होते हैं. नाउ दैट्स फॉर वायरसेस. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get the notification videos which will be uploaded in future. Till next video, take care. Allah Hafiz.